हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य के बारे में हम आज अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमने 3 लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा दिया है और इसके बाद हम आज का हमारा नंबर है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसके बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे? इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आईवीएफ प्रक्रिया क्या है और प्रेग्नेंसी क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हम जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आईवीएफ प्रक्रिया या प्रेग्नेंसी क्या होता है कि आईवीएफ प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डॉक्टर महिला के अंडाल और पुरुष के स्पर्म को क्या करते हैं, शरीर से बाहर क्या करते हैं, लैब में मिलाया जाता है ताकि भ्रूण बन सके और उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है ताकि क्या करे, महिला गर्भ धारण कर सके। ठीक है, आईवीएफ प्रक्रिया आईवीएफ तकनीक क्या होता है कि आईवीएफ प्रक्रिया आईवीएफ तकनीक यह होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर महिला के अंडाल और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर लैब में क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब शरीर के बाहर इसको लैब में मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है ताकि भ्रूण बन सके। ठीक है, और फिर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, स्थापित किया जाता है ताकि महिला गर्भ धारण कर सके। ठीक है, यही है आईवीएफ प्रक्रिया। ठीक है, आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ प्रक्रिया आईवीएफ तकनीक क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर महिला के अंडाल और पुरुष के स्पर्म को शरीर के क्या करते हैं, शरीर के बाहर लैब में क्या करते हैं, मिलाया जाता है ताकि भ्रूण बन सके। जब भ्रूण बन जाता है तो उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, फिर से स्थापित किया जाता है ताकि महिला गर्भ धारण कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला टॉपिक हमारा, पैथोलॉजी शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। पैथोलॉजी शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो महिला प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकती। ठीक है, जो महिला प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकती तो महिला के अंडाल और पुरुष के स्पर्म क्या करते हैं, लैब में मिलाया जाता है। बस इसी को ही पैथोलॉजी शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती, जिसमें महिला के अंडाल और पुरुष के स्पर्म को लैब में क्या करते हैं, मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही पैथोलॉजी शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्या है आईवीएफ प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाल और स्पर्म क्या करते हैं, शरीर के बाहर लैब में क्या करते हैं, मिलाया जाता है। मिलाने के बाद क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। फिर पैथोलॉजी शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि इसमें पैथोलॉजी शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी इसमें क्या करते हैं, महिला के अंडाल और स्पर्म पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। यही प्रक्रिया पैथोलॉजी शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कहूँ। ठीक है, हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, क्या है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है कि इसमें मानव की कितनी जनसंख्या है। ठीक है, हमारे प्रकृति में मानव की जितनी जनसंख्या है उसी के अध्ययन को ही मानव जनसंख्या या मानव जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, मानव जनसंख्या के अध्ययन को मानव जनसंख्या के अध्ययन को
मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? पहला है हमारा जन्म दर। ठीक है, जन्म दर। ठीक है, जन्म दर में क्या होता है कि इसमें 1000 जनसंख्या, ठीक है, 1000 जनसंख्या में जन्म लिए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 जनसंख्या, ठीक है, 1000 जनसंख्या है, इसमें जितने जनसंख्या लिए, मान लीजिए 20 या 50, जितने भी शिशु जन्म लिए इसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या जन्म दर बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी इकाई समय में प्रति 1000 जनसंख्या में 1000 इकाई जन्म दर क्या बोलते हैं? प्रति इकाई जन्म दर ये बोलता है कि इकाई समय में प्रति 1000 जनसंख्या में जन्म लिए शिशुओं की संख्या को, ठीक है, शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1000 जनसंख्या में जन्म लिए शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? मृत्यु दर। जस्ट इसी का उल्टा, जन्म दर हो गया और मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर में क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि 1000 जनसंख्या में जन्म लिए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? 1000 जनसंख्या है, ठीक है, इसमें कितने लोग मरते हैं, मतलब कि जितने लोग मृत हुए उनकी संख्या क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 50 हो या 60 हुए, जितने भी हुए उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। एक 1000 जनसंख्या में 1000 इकाई समय जरूर लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, इकाई समय में इकाई समय में प्रति 1000 इकाई समय में प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु हुए लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु दर यही बोलता है कि 1000 जनसंख्या में जितने लोग मृत हुए उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, हो गया, चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा यौन संचारित संक्रमण रोग। ठीक है, इसमें मुख्य इसके अगले टॉपिक में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है कि महिलाओं में मुख्य रूप से किस किस बैक्टीरिया के कारण बांझपन विकसित हो जाता है और पुरुषों में किस बैक्टीरिया के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। हमको इसी के बारे में अगले टॉपिक में अध्ययन करना है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, यौन संचरित संक्रमण संक्रामक यौन संचरित संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। ठीक है, यौन संचारित संक्रामक के अंतर्गत हम क्या इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, गोनोरिया और निसेरिया बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, गोनोरिया बैक्टीरिया क्या है या निसेरिया बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, पहला निसेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, निसेरिया बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या आएंगे, गोनोरिया बैक्टीरिया और निसेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, गोनोरिया या निसेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, गोनोरिया या निसेरिया बैक्टीरिया के बारे में हम पहले क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसमें क्या होता है, या दो बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिसमें इन बैक्टीरिया के कारण महिलाओं में क्या होता है, बांझपन विकसित होने लगता है। ठीक है, बस यही आपको अच्छे से याद रखना है कि निसेरिया या गोनोरिया बैक्टीरिया का कारण महिलाओं में बांझपन विकसित होने लगता है। ठीक है, तो टॉपिक लाएंगे, इसके अंतर्गत क्या है, पहला लिखेंगे कि यह महिलाओं में होने वाला रोग है, महिलाओं में होने वाला रोग है। इस महिलाओं में होने वाला रोग है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण महिलाओं में बांझपन क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है। ठीक है, विकसित होने लगता है। ठीक है, यह महिलाओं में होने वाला रोग है। इस बैक्टीरिया के कारण महिलाओं में क्या होता है, बांझपन विकसित होने लगता है। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस बैक्टीरिया के कारण महिलाओं में बांझपन विकसित होने लगता है, तो निसेरिया या गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बैक्टीरिया को पढ़ाऊँ। ठीक है, हो गया, चलिए आगे वाली बैक्टीरिया को देखते हैं। अगली हमारी बैक्टीरिया क्या है, सिफिलिक्स बैक्टीरिया। ठीक है, सिफिलिक्स। सिफिलिक्स बैक्टीरिया क्या होती है, या पुरुषों में होने वाली बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से क्या होती है, इस बैक्टीरिया से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है व्यक्ति, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। सिफिलिक्स के अंतर्गत क्या आएगा, ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया, ट्रेपोनेरिया पैलिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, पैलिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, सिफिलिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके दो चार टॉपिक लिख लीजिए, जैसे यह पुरुषों में होने वाला रोग है, या पुरुषों में
होने वाला रोग है यह पुरुषों में होने वाला रोग है। इसके कारण तंत्रिका तंत्र इसके कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे व्यक्ति पागल हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति पागल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट या मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए।